वेलकम टू माय चैनल विदिन टेक एडू। आज हम MIS का अगला पार्ट पढ़ेंगे, MIS पार्ट 4। ओके, इसमें हम देखेंगे वी लुकअप विद मैच, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक शीट है जिसमें हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि मंथली सेल इज बीइंग गिवन फॉर ईच फ्रूट आइटम। कह रहा है कि आपको मंथली सेल निकालनी है। ये जो फ्रूट आइटम की लिस्ट दे रखी है, यू नीड टू फेच द सेल्स बेस्ड ऑन गिवन आइटम एंड मंथ। आपको जो है वो अकॉर्डिंग टू आइटम और मंथ के अकॉर्डिंग जो है उसकी सेल दिखानी है इस कॉलम में। गिव एन एसोसिएट नेम ऑन द टेबल टू द टेबल। आप जो है एक टेबल का नेम दे सकते हैं। यूजिंग फाइंड आउट द सेल्स इन सेल I5। इस वाले में आपकी सेल आनी चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ, हम यहाँ पे सेल जो है वो I6 पे दे रहे हैं। एंड ऑल्सो क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ फ्रूट आइटम्स। और आपको जो है फ्रूट आइटम की ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट भी क्रिएट करनी है, जो कि हम आपको बता चुके हैं कि किस पे होती है, डेटा वैलिडेशन पे होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको बॉर्डर दे दें, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको अगर थोड़ा सा एडवांस पे लेके चलते हैं। हमें पता है कि हमें वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है। अब वी लुकअप पे हमें ये पता है कि ये पूरी टेबल, यानी हम अगर यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी पूरी सेलेक्ट होगी फर्स्ट, राइट। उसके बाद हमें देना है मैच में हमें पता है कि ये रो जो है, यानी ये कॉलम एरिया जो है वो सेलेक्ट होगा। तो क्यों ना हम इस पूरी टेबल और इस रो को एक पर्टिकुलर नेम दे दें, जिससे कि हमारी मिस्टेक ना हो। ओके, हम सबसे पहले विदाउट नेम करेंगे, उसके बाद इसको विद नेम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लेते हैं। सबसे पहले डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद हमारा काम होगा ड्रॉप डाउन बनाना। ठीक है, उससे पहले हम क्या करें कि जो मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको इसी तरह की वीडियोस देता रहूँगा, बनाता रहूँगा, जिससे कि आप जब कभी इंटरव्यू पे जाएं, इंटरव्यू फेस करें, तो आपको उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको अगर एडवांस एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप मेरे को मेरी मेल आईडी पर पूछ सकते हैं, जो है vitendra@official@gmail.com। ओके, और vitend_2020@yahoo.com। ये दोनों मेल आईडी हैं। इन दोनों में से आप किसी भी मेल आईडी पर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पूरी शीट मैं आपको लिंक पे शेयर करूंगा, और इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे कि आप उसको प्रैक्टिस पे लेके आए, यानी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की क्लास। आइटम नेम में हमें क्या करना है कि इसकी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। तो इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए हम सबसे पहले डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। फिर आ रहा है आपका डेटा वैलिडेशन में वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर अलाउ में हम लेंगे लिस्ट। ओके, अब एक चीज मैं और बता दूं आपको कि हम इसी शीट को दो और शीट पे, यानी दो और जो सॉफ्टवेयर है उस पे करेंगे। एक तो गूगल शीट पे करेंगे, और दूसरा हम लिब्रो ऑफिस के कैल्क वर्जन पे करेंगे। ठीक है, सेम शीट, इसी सीट की एक और वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, जो की होगी एक गूगल शीट पे होगी और एक आपकी लिब्रो ऑफिस कैल्क पे होगी।
दोनों में हम वैलिडेशन और विदाउट वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा दें, डेटा वैलिडेशन पे गए, अलाउ पे जाके हमने लिस्ट लिया और लिस्ट पे हमने ये सेलेक्ट कर दिया सोर्स में आने के बाद, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए आइटम नेम में हमारे आइटम नेम्स आ गए। अब हम आते हैं मंथ पे। मंथ पे हमें क्या करना है, सेम डेटा वैलिडेशन पे गए, लिस्ट पे गए और हमने ये लिस्ट दे दी, देखिए यहाँ पे मंथ भी आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पे लगेगा हमारा फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारी जो आइटम पे हो वो आनी चाहिए, जो आइटम पे हो वो आनी चाहिए। फिर कह रहा है टेबल एरे, टेबल एरे, टेबल एरे, टेबल एरे हमारी पूरी यहां से यहां तक होगी। रीजन ये कि हमने I4 लिया, यानी आइटम नेम हमने लिया है, तो हम हमेशा वी लुकअप के लेफ्ट से वही चीज सेलेक्ट करेंगे जो हमने उसको लुकअप पे दिया होगा। अगर हम यहाँ पे आइटम नेम लेते तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते और ये पूरी टेबल लेते, ठीक है। अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर तो पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मंथ के अकॉर्डिंग चाहिए। अब मंथ अगर हम यहाँ से एक कॉलम लेंगे तो वो सिर्फ जून जून का दिखाएगा, जुलाई का लेंगे तो सिर्फ जुलाई जुलाई का देगा। तो इस तरह से हमें तो सबका चाहिए कि हम यहाँ पे मंथ वाले ऑप्शन में जो भी मंथ दें उसकी डिटेल हमें शो कर दें। तो उस केस में हम यहाँ क्या करें, एक फॉर्मूला दे दें मैच। मैंने मैच की भी वीडियो बना रखी है, आपको अगर मैच नहीं समझ में आया है तो आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप मेरे से क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको फिर से वीडियो बना के मैच पे शो करा दूंगा, ठीक है। मैच का मेन काम क्या होता है, मैच का मेन काम होता है कि वो पर्टिकुलर जो आप उसे लुकअप देते हैं, जो से आप एक क्वेश्चन मतलब एक रेंज लुकअप वैल्यू देते हैं कि आपको ये चीज ढूंढनी है, वो चीज ढूंढता है उस लुकअप एरे में, यानी उस कॉलम्स में ढूंढता है, और उसकी पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन कि वो किस सेल पे, किस सेल के रो नंबर पे लिखा है वो डिफाइन करके देता है। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बार मैच दिखा देते हैं। मैच लिया, लुकअप हमें चाहिए है कि हम जुलाई को हम चाहते हैं कि लुकअप करें, लुकअप एरे ये हो जाएगा पूरा, ओके, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो उसने कहा सेकंड नंबर पे है, क्योंकि फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया, यानी फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखिए हमने यहाँ पे C4 की जगह अक्टूबर कर दिया, तब उसने क्या दे दिया, फिफ्थ पोजीशन दे दिया, ठीक है। लेकिन दिया कैसे है, कॉलम वाइज दिया है, इस टाइप से दिया है, ना कि इस टाइप से दिया है। तो मैच का काम क्या होता है, वो कॉलम वाइज पर्टिकुलर एक लुकअप वैल्यू की एग्जैक्ट पोजीशन का नंबर बताता है कि वो उस कॉलम में किस पोजीशन पे लिखा हुआ है, ओके। चलिए अब आते हैं वी लुकअप पे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कॉमा, टेबल एरे हमारा ये है, कॉमा, अब हम यहाँ दे देते हैं उसको मैच, ठीक है। अब मैच क्या करेगा, यहाँ पे पोजीशन नहीं देगा, यहाँ पे वी लुकअप के साथ हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना पोजीशन को उठाएगा और जो आंसर वी लुकअप को देना है वो देगा। लुकअप क्या करना है, जो I5 पे लिखा हो, कहाँ से जी, यहाँ से, ओके, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा, अब हम यहाँ पे देंगे फॉल्स, एग्जैक्ट मैच, एंटर। अब देखो यहाँ पे क्या गया, हैशटैग एनी, हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिया हमने कहा एप्पल्स और मंथ जुलाई, जैसे हमने जुलाई लिया यहाँ पे उसका आंसर आ गया, आंसर ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है, इसको हमने रुपीज़ पे कन्वर्ट कर दिया, बट हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ये वैल्यू ये हटा देते हैं, इसे एग्जैक्ट में चाहिए। ठीक है, जून लिया तो उसने हमें क्या दे दिया, एप्पल दे दिया। अब देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक करी है ना। अब क्या मिस्टेक करी है वो हम आपको अभी बता। अब देखिए हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या करी है, हमने जिसको मैच दिया है वो मैच हमने इसको जून से दिया है, राइट, जबकि हमें यहाँ से देना है, यहाँ से, क्योंकि टेबल जो है वो यहाँ से स्टार्ट है ना। तो हम मैच के लिए जो हमने ये B4 से F4 दिया है वो हम इसको करेंगे B3 से, सॉरी A4 से F4 एंटर। अब वो देखिए एग्जैक्ट अमाउंट शो करेगा। ठीक है, तो ये तो है आपका कि टेबल सेलेक्ट करने के बाद जो हमने करा वो हुआ। अब हमारा काम है कि हम इसको जब करें तो हमें ये बार बार जो है ना ये चीज़ सेलेक्ट ना करनी पड़े, ये हमें ये ना देना पड़े, हम इसकी जगह एक नाम डिफाइन कर देते हैं, उस नाम पे ये हमारे पास मेंशन हो जाता है। तो हम इसको पहले तो हटा देते हैं। अब हमें इसको नेम देना है, सॉरी इसको नेम देना है और इसको नेम देना है, राइट। तो नेम देने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हम फॉर्मूला पे जाएं, नेम मैनेजर पे जाएं और न्यू पे जाएं। न्यू पे हमने यहाँ दे दिया मंथ्स अंडरस्कोर नेम, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ओके ठीक है। अगेन न्यू पे गए, अब हमने दे दिया टेबल, इसको लिया और पूरी यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब क्या हुआ है कि इसने इसको एक नेम दे दिया टेबल और इसको एक नेम दे दिया कि मंथ्स अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला और कितना इजी हो गया, इज इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू यही है, कॉमा टेबल एरे। हमें पता है कि हमने टेबल नाम का एक फॉर्मूला बनाया है, जैसे ही हमने टेबल लिखा उसने क्या करा, ये पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर दी। यहाँ देते हैं मैच में लुकअप वैल्यू है हमारी ये, कॉमा। अब लुकअप एरे हमें पता है कि A4 से F4 चाहिए, तो हम सेलेक्ट क्यों करें जब हमने इसके लिए एक फॉर्मूला खुद क्रिएट कर दिया है। क्या है, मंथ्स अंडरस्कोर नेम के नाम का, मंथ्स अंडरस्कोर नेम। जैसे हमने मंथ्स अंडरस्कोर नेम दिया उसने वो पूरी सेलेक्ट कर दी, राइट। और यहाँ पे 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा फॉल्स, फॉल्स ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए कितना इजी हो गया फॉर्मूला। अब हमें टेबल भी बार बार चेंज करने की या इस रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करके बार बार हटाने की भी जरूरत नहीं। एक बार हमने इसको बोल दिया कि हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट कर दो टेबल का, एक हमारा नाम दे दो मंथ्स अंडरस्कोर नेम का। ठीक है, तो ये है आपका एक फॉर्मूला जो कि बहुत ही सिंपल है बट पूछा जा सकता है विद डेटा वैलिडेशन के साथ। तो आज के लिए बस इतना। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसका लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा अपनी फाइल पे जब हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और इससे रिलेटेड हम वीडियो भी आगे बनाएंगे जो कि गूगल शीट और लिब्रे ऑफिस पे सेम फॉर्मूले के साथ, सेम शीट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।